हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हम चैप्टर 1 की नंबर सिस्टम जो है टाइप 7 करेंगे, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। और आपको जैसे कि सभी को पता है कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न पे सभी में कोई सभी एग्जाम्स तो सभी में इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आता है, तो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसमें हम पूरे एक साथ बताएंगे। लास्ट टाइप हमने कराई थी। लास्ट टाइप का जो है एक क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 105 से विभाजित हो। ये लास्ट टाइप का रिवीजन क्वेश्चन है। ये आप सभी को कमेंट्स में बताना है, क्योंकि इससे पहले मैं ये वाली टाइप आप सभी को करवा कर आई हूँ। तो आपको इसका क्वेश्चन सभी को आंसर कमेंट में करना है। आइए अब हम देखेंगे टाइप 7 है हमारे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो भाज्यता पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इस कोई भी संख्या दे करके कि ये इस नंबर से डिवाइड है या नहीं, ये इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो अब हम जैसे कि हमारे पास कितना है 2, कि कोई भी संख्या जो है हमारी 2 से विभाज्य है या नहीं। इससे हमसे ये पूछा जाएगा कि कोई भी संख्या जो है हमारी 2 से विभाज्य है या नहीं। तो हम सभी के ट्रिक्स देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, कौन कौन सी 3 से है, कौन कौन सी 4 से है, कौन कौन सी 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से है, 11 से है, 12 से है। तो हम सभी नंबर्स की पहले ट्रिक्स देखेंगे, फिर हमारे पास किसी भी संख्या का कोई भी इतनी बड़ी संख्या दे दें, हम उस संख्या को इजीली कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए। पहले की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी संख्या है, मानो मैंने लिख दिया 2 4 3 5 6 4, ये कोई भी संख्या है, ठीक है। इसमें जो यूनिट डिजिट होती है वो होती है ये वाली, यूनिट डिजिट होती है ये वाली। आप सभी ने पढ़ा होगा इकाइक अंक, दहाइक अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब चीज आप पहले से पढ़कर आए हैं। तो इसमें जो है इकाइक अंक, दहाइक अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब हमें कोई भी संख्या, जैसे कि हमें कौन कौन सी ऐसी संख्याएं 2 के टेबल से डिवाइड होगी, कौन कौन सी ऐसी जो 3 के टेबल से होगी, 4 के टेबल से होगी, 5 के टेबल से होगी, 6 के टेबल से, 7 के टेबल से, 8 के टेबल से, 9 के टेबल से, 10 के टेबल से, 11 के टेबल से, 12 के टेबल से। मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी इन संख्याओं से जो है इनसे जो है विभाजित हो जाएगी, इनसे डिविजिबल हो जाएगी। अब हम वो चेक करेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या है, एक चीज देखो 2 4 8, इसकी क्या ट्रिक है कि कोई भी अगर हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब कि जो भी हमारी यूनिट डिजिट है, जो भी हमारी यूनिट डिजिट है, अगर वो 2 से विभाज्य है, अगर यूनिट डिजिट हमारी 2 से विभाज्य है, तो मतलब ये हमारी 2 से पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। अब देखिए 2 से डिविजिबल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर नीचे कहीं 16 भी आएगा तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4। 32 आएगा तो उसको लिखेंगे हम 2 की पावर 5। अब चेक कीजिए कि अगर एक लिखा है ऊपर, तो मतलब सिर्फ एक डिजिट देखेंगे लास्ट वाली। अगर ऊपर एक लिखा है 2 की पावर में, तो सिर्फ हमें क्या देखना है, एक ही डिजिट देखनी है, लास्ट की सिर्फ एक डिजिट देखनी है, लास्ट की एक डिजिट देखनी है कि वो हमारी 2 से कट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हमारी 2 से कट हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो जितनी भी बड़ी संख्या लिखी है वो हमारी 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगी। आइए अब देखिए 4। 4 पे क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, हमेशा 2 की उसमें ही तोड़ना है हमें। तो 4 पे क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 की पावर कितनी है, 2। तो जब भी हमारी लास्ट की दो डिजिट, जब भी हमारी लास्ट के दो डिजिट जो है 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी, 4 के टेबल से कर रहे हैं, जब भी हमारी लास्ट की दो डिजिट 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी, तो वो पूरे की पूरे नंबर जो है हमारा 4 के टेबल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मतलब कि लास्ट 2 डिजिट जो है हमारी 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे, 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, लास्ट की कितनी डिजिट लेनी है, 2 डिजिट। इसमें कितनी लेनी है, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। आइए जैसे कि अब हमारा 8 है, 8 पे क्या लिखा है, हमारी 2 की पावर 3।
मतलब 2 की क्या है, ये क्यूब है। जब 2 की क्यूब है तो इसका मतलब जो 3 लिखा है ऊपर, जो पावर 3 लिखी हुई है ऊपर, इसका मतलब हम देखेंगे अब लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट जो है हमारी इससे डिवाइड है 8 से, तो इसका मतलब जो इतनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है वो हमारी वो 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसमें यहाँ पे लिख दूं 6, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 6, ये 4 था यहाँ पे हमारे पास। अगर मैं इसको देखूं लास्ट की कितनी डिजिट देखनी है, अब हमें 3 डिजिट। लास्ट की कितनी डिजिट देखनी है, क्योंकि क्यूब है तो लास्ट की हमें 3 डिजिट देखनी है। अब कितनी डिजिट देखनी है, 3। देखिए 8 अट्ठे 64, 2 इधर, 8 3 24, तो पूरा का पूरा ये हमारा जो है 3 डिजिट जो है कट रहा है 8 के टेबल से। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या लिखी हुई है, पूरा का पूरा जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये हमारे 8 के टेबल से डिविजिबल रहेगा। सिंपल। तो इसमें कितनी देखनी है, 3 डिजिट, मतलब कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। ऐसे ही हमारे पास अगर 16 रहेगा, 16 को किस में लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अगर 2 की पावर 4 है तो कितनी पावर देखनी, जैसे 4 है तो लास्ट की 4 डिजिट हम देखेंगे। अगर वो फिर पूरी की पूरी जो है हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी, 16 से। अगर लास्ट की 4 डिजिट हमारी 16 के टेबल से डिवाइड हो रही है तो हमारी पूरी की पूरी जो संख्या है वो भी 16 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अब 32, इसमें कितना है, 2 की पावर 5, मतलब कि जो लास्ट की 5 है, जो लास्ट के 5 अंक लिखे हुए, जो लास्ट की 5 डिजिट्स लिखी हुई है, वो हमारी 32 के टेबल से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब हमारी पूरी की पूरी जो संख्या है वो 32 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब कि लास्ट की 5 डिजिट, लास्ट की कितनी लेनी है, 5 डिजिट। अब देखिए जैसे कि 2 था तो 2 की पावर 1, 1 डिजिट ली। 4 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट ली। 8 2 की क्यूब लिख सकते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट ली है। 16 2 की पावर 4 तो लास्ट की कितने डिजिट लिए, 4 डिजिट लिए। 32 2 की पावर 5 लिख सकते हैं तो लास्ट की 5 डिजिट। मतलब जितने भी इनकी पावर है, जितनी भी इनकी पावर है उतनी ही हम डिजिट देखेंगे लास्ट की, और उसी नंबर से उस डिजिट को क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो संख्या हमारी उस नंबर से डिवाइड हो रही है तो हमारी मतलब पूरी संख्या उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगी, अदरवाइज वो उससे डिविजिबल नहीं होगी। तो हमारे पास 2 4 8 16 और 32 ये सब हमने क्या कर लिया, चेकआउट करके देख लिया, ये सब हमारी जो है इनसे कटिंग हो जाएगी। आइए अब देखते 3। अगर हम इसमें अंकों का योग करें, जितनी भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम कर दे, डिजिट का क्या कर दे, हम सम कर दें, डिजिट ऑफ सम। अगर हम डिजिट्स का जो है सम कर दें, जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर 3 2 4, तो इन संख्याओं को देखो 3 2 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9, इनको क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 + 2 + 4। अगर इन्हीं डिजिट्स का मैं क्या कर दूं, सम कर दूं, कितना आएगा मेरे पास, 9। 9 जो है हम देखेंगे 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। 9 जो देखेंगे हम 3 के टेबल से देखेंगे डिवाइड है या नहीं। इसका मतलब जो है ये डिवाइड है, तो इसका मतलब अगर 9 डिवाइड है 3 के टेबल से तो ये संख्या भी क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी 3 के टेबल से। जैसे कि मैं कोई और बड़ी संख्या लिख के देखती हूँ, 5 2 8 4 2। अब इतनी बड़ी संख्या मैंने लिखी है, ये क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। अब हमें ये चेकआउट करना है कि यह संख्या जो है ये वाली, ये 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि इन्हीं सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। जोड़िए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 19 और 2 21। अब 21 को हमें कितने से डिवाइड करके देखना है, 3 से, क्योंकि 3 से डिवाइड का नियम चल रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे मतलब कितने पे कटिंग हुई, 7 पे। ये पूरा पूरा 3 से जो है कट रहा है। इसका जो सम आया डिजिट का वो 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब जो ये वाले नंबर लिखा हुआ है ये नंबर भी हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल का पता चला। अब देखते हैं 5, क्या देखेंगे 5 का टेबल। जो 5 से कौन सी संख्या हमारी डिवाइड होएगी, कौन सी नहीं होएगी। आप सभी को 5 का टेबल जो है बहुत अच्छे से आता है। 5 का टेबल क्या होता है, यही तो होता है 5 10 15 20 25 30 35
40, 45, 50। आप सभी ने क्या नोटिस किया इसमें कि 5 और 0, 50, 50, 50, 50, मतलब कि जो हमारी यूनिट डिजिट लिखी हुई है, इधर वाली जो डिजिट लिखी हुई है वो हमारी या तो 5 मिलेगी या हमारी 0 मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगी। अगर 5 और 0 हमारी यूनिट डिजिट मिल रही है तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी 5 से पूरी पूरी डिविजिबल है। तो इसमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट है हमारी, जो यूनिट डिजिट है वो हमारी या तो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। या तो 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। यही तो शर्त है, यही तो कंडीशन आई है पूरे टेबल में हमारे पास। तो 5 के टेबल में यूनिट डिजिट जितनी भी है हमारी, जो लास्ट वाली डिजिट लिखी हुई होती है वो 0 या 5 होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ और नहीं होनी चाहिए। 0 और 5 है तो इसका मतलब ये हमारी पूरी पूरी कट हो जाएगी। आइए 6 को देखते हैं। 6 से कौन कौन सी जो है हमारे नंबर से डिवाइड है, कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो हमारे 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 2 की मैंने आप सभी को शर्त बताई है कि लास्ट की डिजिट कैसी होनी चाहिए, जो 2 से कटनी चाहिए। जो लास्ट की एक डिजिट है वो 2 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। 3 की डिजिट मैंने बताई है, 3 में जितनी भी संख्याएं लिखी है उन सभी डिजिट्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जो भी हमारा सम आएगा वो हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 2 दोनों की ही कंडीशन किस में है, 6 में। जो काम हमारा 2 और 3 दोनों में हो जाएगा वो संख्या हमारी जो है 6 के टेबल से डिवाइड रहेगी। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, 6, 4, 3, 2, देखिए ये 2, 3, ये जो संख्या है ये हमारी 6 के टेबल से डिवाइड है या नहीं, हमें ये चेकआउट करना है। तो 6 के टेबल से डिवाइड है या नहीं, पहले क्या देखेंगे, 2 की शर्त लगाएंगे। 2 में क्या चाहिए, हमारी जो लास्ट वाली एक डिजिट है वो हमारे 2 के टेबल से कट हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, जो 6 हमारी लास्ट डिजिट है वो हमारे 2 के टेबल से 3 पास कट हो रही है। तो इसका मतलब 2 वाली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी, 2 वाली कंडीशन तो इसने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। अब देखते हैं 3। 3 में देखते हैं इन सभी का सम करके कि वो 3 की टेबल से डिवाइड हो रही है या नहीं। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 6 21। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 6 21। 21 जो है हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी 21 जो है हमारा 3 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 पे। तो इसका मतलब जब ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारी संख्या जो है 6 के टेबल से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये हमारी संख्या जो है 6 के टेबल से भी पूरी पूरी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। आइए अब 7 की देखते, 7 की क्या है। देखिए 7 की, जैसे भी कोई भी अगर हमारे पास नंबर लिखा है 3, 4, 1, 5, या ये लिख दिया मैंने 9, इसमें क्या करना है 7 के टेबल में कि ये कितनी बड़ी हमारे पास क्या लिखी है, संख्या लिखी हुई है। इसमें जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट रहेगी, जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट रहेगी, यूनिट डिजिट कौन सी हमारी, ये वाली। यूनिट डिजिट का हमेशा क्या करेंगे, दुगना। यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, हमेशा दुगना। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 9 का दुगना किया हमने, कितना आया 18। जो हमारे पास स्टार्टिंग के नंबर थे उस नंबर को हमने जो है ऐसे लिख लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखिए 11 में से 8 गए 3, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ कितना बचेगा 2, 3, ये तो 3 पूरा है। अब देखिए जो 3 2 3 आया है वो हमारे पास, ये हमारा 7 के टेबल से डिवाइड है या नहीं, ये चेकआउट करना है हमें। देखिए 7, 7 4 जा 28, नहीं इतना आया 4। 7 के टेबल में 43 नहीं आता, इसका मतलब जो है ये हमारी संख्या 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होएगी। ये वाली जो संख्या है हमारी 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होएगी। तो इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होएगी। हमें सभी को पता है जो 3 4 3 है वो 7 का क्यूब है, इसका मतलब वो 7 का क्या है, डिविजिबल है। वहां हम इसे पुट करके देखते हैं क्या है, 3 4 3। देखो यूनिट डिजिट कितनी है हमारी, 3। यूनिट डिजिट कितनी है हमारे पास, 3। 3 का हम डबल करेंगे, 3 दूनी
3 टू जा 6। आगे कितना बचा है 34। 34 हम लिखेंगे ऐसी और इसमें क्या कर देंगे माइनस। 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचेगा 2, 28। 28 जो है हमारा 7 के टेबल से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमने ये कंडीशन लगाई थी वो क्या है, हमारी सेटिस्फाई हुई है। तो इसमें क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट में गुना करेंगे 2 से, शेष संख्या से घटा देंगे। शेष संख्या जो हमारी बची हुई संख्या बचेगी उससे हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, 7 का पता चला हमने। 7 में क्या कहा, यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। जो भी हमारी शेष संख्या बची हुई रहेगी उसमें से हम जो है वो घटा देंगे। वो हम देखेंगे कि हमारा इससे 7 के टेबल से डिवाइड है या नहीं है। अदरवाइज 7 के टेबल से डिवाइड नहीं है वो संख्या जो हमारी आएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। अदरवाइज अगर हमारी डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 7 के टेबल से डिवाइड हो जाती है। आइए अब देखते हैं 9 की ट्रिक। 9 की ट्रिक जैसे अभी हमने 3 की ट्रिक देखी थी, डिजिट का सम करेंगे और देखेंगे कि वो संख्या हमारी 9 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। डिजिट ऑफ सम, डिजिट्स का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। डिजिट्स का सम जैसे कि हमें सभी को पता है कि 7 2 9 जो है हमारा डिवाइड है, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 जो है हमारा 9 के टेबल से डिवाइड है। तो इसका मतलब 7 2 9 भी हमारा 9 के टेबल से डिविजिबल है। 10 का आप सभी को पता है, अगर मैं 10 का टेबल लिखती हूँ 10 20 30 40, लास्ट डिजिट कितनी मिलती है हमें, 0 0 0। तो जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 0। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 0। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए इसमें, हमेशा 0। अब देखते हैं 11 का। 11 का जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कोई भी संख्या अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 6 7 8 9, इस तरह से कोई भी संख्या है, इसको हम 11 के टेबल से किस तरह देखेंगे कि ये डिवाइड इससे है या नहीं। इसमें हम लगाएंगे अल्टरनेट मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या बोलते हैं, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक। जैसे कि ये 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 एक को छोड़कर एक निशान लगाया, एक को छोड़कर एक को निशान लगाया, ये ये इनमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे ऊपर आए इन सबको जोड़ेंगे। 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22। अब जो भी हमारा नीचे है 5 और 3 8, 8 और 8 16, ये जो है हमेशा कितना आना चाहिए, 11। इन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 11। इन दोनों का अंतर हमारा क्या 11 आ रहा है। 22 में से 16 गए, कितना बचेगा 6। 22 में से 16 गए 6। 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 11 नहीं आया। इसका मतलब जो ये वाली हमारी संख्या है वो 11 के टेबल से डिविजिबल नहीं होएगी। 11 के टेबल से ये संख्या जो है डिविजिबल नहीं होएगी। या तो इनका अंतर जो है 11 होना चाहिए या अंतर कितना होना चाहिए, 0। ऑलवेज अधिकतर हम क्या लेते हैं, 11, क्योंकि 11 से हमारे आंसर आउट हो जाते हैं। तो ये संख्या जो है हमारी 11 के टेबल से नहीं आ रहा है, दोनों का अंतर 11। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है हमारी 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होएगी। आइए अब देखते हैं 11th। 11th का तो मैंने बताया अल्टरनेट मेथड। अब देखते हैं 12th। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 3। 12th को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 3। 4 की मैंने आप सभी को ट्रिक बताई कि जितने भी लास्ट के 2 डिजिट हैं वो हमारे किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। लास्ट डिजिट जो 2 है वो हमारी दोनों डिजिट लास्ट की किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। और जो हमारी 3 की ट्रिक क्या थी, 3 में जितने भी डिजिट है सम के, उनका जो अगर हम सम करेंगे तो वो उनका जो योग आएगा वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जब हमारे पास दोनों कंडीशन हो जाएगी तो इसका मतलब वो हमारी संख्या जो है 12 के टेबल से भी पूरी पूरी कट हो जाएगी। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि 24 का पूछता है कि 24 किससे डिवाइड होएगा, 8 और 3।
जो संख्या हमारी 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी और जो संख्या हमारी 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगी, दोनों से डिवाइड हो जाएगी। दोनों की मैंने आपको कंडीशंस बताई है। जब हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे वो 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। थ्री में क्या है, उनका सभी संख्याओं को सम करके देखेंगे। 3 से अगर वो डिवाइड है तो इसका मतलब वो 8 और 3 दोनों से अगर डिवाइड है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी, पूरा 24 से वो पूरी संख्या जो है हमारी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमारा 66 पूछ लेता है, 72 पूछ लेता है, 88 पूछ लेता है, 99 पूछ लेता है। 66 में 11 और 6, 8 इंटू 9, 11 इंटू 8, 11 इंटू 9। 66 जो संख्या हमारी 11 से भी डिवाइड रहेगी, 6 से भी डिवाइड रहेगी। 6 वाली कंडीशन मैंने अभी बताई, 2 इंटू 3 वाली। जो हमारी संख्या 11 और 6 से डिवाइड रहेगी, इसका मतलब वो संख्या हमारी 66 से भी डिवाइड रहेगी। अगला है 72, जो संख्या हमारी 8 और 9 दोनों से डिवाइड रहेगी, वो संख्या हमारी 72 से भी डिवाइड रहेगी। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे, उसे चेक करेंगे कि वो हमारी लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड है या नहीं। अगर हमारी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये हमारी संख्या जो है पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। फिर उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास संख्या लिखी है उन संख्याओं को डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम अगर हमारा जो भी आएगा वो हमारा 9 के टेबल से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब जो पूरी की पूरी संख्या लिखी हुई है वो हमारी 9 के टेबल से पूरी की पूरी भाग हो जाएगी, पूरी की पूरी विभाजित हो जाएंगी। जब हमारी 8 और 9 की दोनों संख्या जब हम उसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे, दोनों हमारी सिद्ध हो जाएगी कि हाँ ये दोनों हमारी काट रही है, तो इसका मतलब जो हमारा 72 है वो भी हमारा पूरा पूरा उन संख्याओं को काटेगा। आगे है 88, 11 की टेबल से देखेंगे। 11 में मैंने अल्टरनेट मेथड आपको अभी बताया है। अगर वो सिद्ध हो जाता है, 8 का भी सिद्ध हो जाता है, 3 डिजिट की लास्ट की चेक करेंगे तो हमारा इसका मतलब 88 भी पूरी संख्या जो है 88 से क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी। 99 को 11 इंटू 9, 11 का मैंने बताया अल्टरनेट मेथड, इस मेथड से चेक करेंगे कि 11 से डिवाइड है या नहीं। 9 को चेक करने के लिए मैंने बताया जितनी भी हमारी संख्या लिखी हुई है उन संख्याओं को क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर 11 और 9 दोनों से हमारी ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब हमारा 99 से भी वो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। आप इस सभी का पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आपको इसके आधार पर क्वेश्चन कराती हूँ। आइए हम क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है, ये वाला जो नंबर है हमारी पूरी संख्या जो है 3 से भाज्य है, तो इस स्टार का मान क्या होगा। देखिए 3 से विभाज्य वाली मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई थी कि इन सभी का हम क्या करके देखेंगे, सम करके देखेंगे। देखिए 1 प्लस 7 प्लस 3, 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और इसको मैंने क्या मान लिया, x, इसे मैंने क्या मान लिया, x। 1 और 7 11, वो 1 और 7 8, 8 और 3 11, कितना आया मेरे पास 11। 11 क्या हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा, 11 क्या हमारा 3 से विभाज्य है, नहीं है। 11 में अभी हम अगर 1 ऐड कर दूं, अगर 11 में 1 ऐड कर दूं तो 11 और 1 12, 11 और 1 12, 12 जो है हमारा 3 के टेबल से विभाज्य हो जाएगा। अगर हमारा 12 3 के टेबल से विभाज्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या लिखी हुई है हमारी वो भी 3 के टेबल से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। वो 3 के टेबल से जो है डिविजिबल हो जाएगी। तो x की कितनी वैल्यू रखने पर 1, x की कितनी वैल्यू रखने पर 1, x बराबर अगर मैं 1 रख दूं तो पूरा का पूरा जो है सम मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 जो है हमारा 3 के टेबल से विभाज्य है, तो इसका मतलब 3 के टेबल से ही पूरी की पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी, इसलिए x का वैल्यू 1 होगा। इसका सिंपल सिंपल आंसर 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 4 स्टार 7 जो है 11 से भाज्य है, तो इस स्टार का मान कितना होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक अल्टरनेट मेथड बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, अल्टरनेट मेथड बताया था। देखिए अल्टरनेट मेथड में इन दोनों को एक संख्या एक छोड़ के, इन दोनों को एक संख्या एक छोड़ के, तो कितना आया 3, इसे मैं x मानूंगी 3 प्लस एक्स, इसको अगर मैं माइनस करूंगी तो ये होएगा
7 प्लस 4, इन दोनों को, और दोनों का जो योग है वो या तो 11 होना चाहिए या वो 0 होना चाहिए। कितना? 11 या 0। इनको मैं अगर ऐड करूंगी 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। 7 और 4 कितना हुआ? 11। या आप 0 कह रहे हैं ना, 0 सबने पढ़ रखा है तो 0 देखते हैं, इक्वल टू 0। 0 सभी ने पढ़ रखा है ना। 7 और 4 11, कितना है? माइनस के 11। कितना होगा? माइनस के 11। माइनस के 11 इधर जाएगा, किस में जाएगा? प्लस के 11 में। तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 11, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 11 में से 3 गए 8, इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 8 जब हमारे पास आंसर आएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है हमारी 11 से टेबल से विभाज्य रहेगी। अब देखिए आगे, 5 2 4 स्टार जो है हमारी 8 से भाज्य है, तो स्टार का छोटे से छोटा मान कितना होगा? 8 से विभाज्य मैंने बताया था, 8 को क्या लिखेंगे हम? 2 की क्यूब। क्यूब है तो इसमें कितनी डिजिट देखेंगे? 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट जो है हमारी कितने से टेबल से होनी चाहिए? 8 के टेबल से विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 4 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 तो पूरी की पूरी कट गई। एक्स का मान अगर मैं 0 रखूंगी तो 2 4 0 1 2 3, ये तो कटेंगे नहीं। फिर क्या कटेगा? 8। क्या कटेगा? 8 8 6 जा 48। तो मेरे पास इसमें जो है दो मान रखने पर, 0 और 8 रखने पर, क्योंकि 240 हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा और 248 भी हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसने बोला है हमें स्टार का छोटे से छोटा मान बताना है, तो छोटा मान हमारा कौन सा होगा? 0। तो इसका जो है 0 हो जाएगा छोटा मान आंसर। छोटा मान 0 मतलब कि 240 जो है हमारा पूरा पूरा 8 की टेबल से कट जाएगा। इसका मतलब 5 2 4 0 हमारी पूरी की पूरी 8 की टेबल से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मान 0 रखने पर हमारा सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 स्टार 3 4 5 7 जो है पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य है, तो स्टार का मान कितना होगा? स्टार का मान कितना होगा? देखिए इधर इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 5 13, प्लस ये वाली संख्याएं करेंगे x प्लस 4 प्लस 7, x प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू कितना आना चाहिए? या तो 11 या फिर 0। 11 भी रख सकते हैं हम, 0 भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको कितना रख के दिखाया था, यहाँ पे मैंने आपको 0 रख के दिखाया था। तो देखिए अब इसमें हमें 4 और 7 11, 4 और 7 11, तो 13 माइनस एक्स माइनस 11, ये हुआ। इक्वल टू कितना रख सकती हूं मैं? 0। ये कितना हुआ? 13 में से 11 गए 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 2। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2। अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, यहाँ पे स्टार का मान 2 रख दूं, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा नंबर 5 2 3 4 5 7 11 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 8 स्टार 4 4 से भाज्य है, तो स्टार का छोटा मान कितना होगा? कितने से भाज्य है? 2 से। 2 वो 4 से। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, 2 की पावर में तोड़ना था। पावर जितनी भी है उतनी ही हमें लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट की डिजिट मुझे कितनी देखनी पड़ेगी? इसका मतलब 2 डिजिट मुझे इसमें देखनी पड़ेगी। इसका मुझे जो है स्टार का मान छोटा रखना है, तो छोटा मान जो है इसमें क्या पुट कर दूं मैं कि जो है मेरा ये दोनों डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसके मैं मान रखने के लिए या तो 0 रख दूं या 4 रख दूं या 8 रख दूं, क्योंकि देखिए 0 और 4 1 पे कटिंग हो जाएगी, 4 रखूंगी 11 पे कटिंग हो जाएगी, 8 रखूंगी तो 84 बन जाएगा, 21 पे कटिंग हो जाएगी 4 के टेबल से। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है? स्टार का जो है वो छोटा मान बताना है हमें कि छोटा मान कितना होगा। तो छोटा मान कितना है हमारा? 0। तो छोटा मान जो है हमारा स्टार का 0 है, जो हमारे स्टार की जगह 0 रखने पर
4 के टेबल से ये डिविजिबल संख्या पूरी की पूरी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 स्टार 6 9 से जो है भाज्य है, तो इस स्टार की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। देखिए 5 स्टार 6 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य वाले में मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, जितने भी डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे, वो जो सम हमारा आएगा वो 9 की टेबल से डिवाइड है या नहीं। अदरवाइज वो 9 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो यह हमारी पूरे का पूरा नंबर 9 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अगर हमारा वो संख्या 9 की टेबल से डिवाइड हो गई है तो हमारी पूरी की पूरी जो संख्या है वो भी 9 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं को ऐड करना है। कीजिए ऐड, 5 और 6 11। 11 में कितना ऐड कर दूं, 11 में कितना ऐड कर दूं कि मेरा जो है डिवाइड 9 से हो जाए। तो 11 और 7 18, 11 और 7 18, 18 जो है मेरा 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जब मेरा 18 9 के टेबल से डिवाइड होगा तो मेरी ये जो पूरी संख्या लिखी है वो भी मेरी 9 के टेबल से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो x का मान कितना रखने पर, x का मान 7 रखने पर मेरा जो है ये पूरा का पूरा 11 और 7 18 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास इस स्टार की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने बिल्कुल छोटे छोटे देखे हैं। अब हम थोड़ा इसका बड़ा लेवल देखेंगे, जो हमारे आजकल क्वेश्चंस सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, एनटीपीसी में, अब हर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस अभी हमने इन क्वेश्चंस से आपकी जान पहचान कराई है, जो यूपी पुलिस में भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन से हमें करने का तरीका पता चला है। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे से क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करती हूँ। क्वेश्चंस हैं जो आज के टाइम में एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी यहीं से आते हैं। एसएससी में हो गए, एनटीपीसी हो गए, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस में हो गए, बैंक में हो गए, सीपीओ में हो गए। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे हर एग्जाम्स में यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम उन्हीं के माध्यम से लेकर आएंगे जहाँ पे हमें एक्स वाई की एन की हर चीज की वैल्यू को हम कैसे पता करेंगे। अब थोड़ी संख्या जो है बड़ी है और डिविजन वाली संख्या भी कैसी है, बड़ी है, लेकिन ट्रिक अपनी वही लेकर आनी है जैसे कि हम मैथ को पहले से सिखा करके आए हैं। तो देखना क्या है, 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x 4 6। अब इतनी बड़ी संख्या कौन चेक करेगा कि भाई ये 11 से भाज्य है या नहीं है। और हमें इसमें जो है x का मान पूछा है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम इसमें क्या लेंगे, अल्टरनेट लेंगे। 11 के डिवाइड में क्या होता है, अल्टरनेट। देखिए ये वाली संख्या जो है हमारी ऊपर एक संख्या एक छोड़ के लगाया, नीचे एक संख्या एक छोड़ करके हमने यहाँ पे लगाया। ऊपर वाली संख्या को ऐड करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऐड करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 और 6 26 और 4 30। इन ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर करके कितना आया मेरे पास, 30। अब नीचे वाली संख्या देखेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 प्लस एक्स। इन दोनों संख्या को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। जो हमारा ऊपर का और नीचे का ऐड कर कर आया है उन दोनों को हम माइनस करेंगे और इक्वल टू किसके रख देंगे, 0 के। देखिए इसमें अब 30 माइनस 22, जब माइनस प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0, 30 में से 22 गए, हमारे पास 8 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इसका सिंपल सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये हमारी, अगर मैं एक्स की वैल्यू 8 पुट कर दूंगी तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो हमारी 11 के टेबल से पूरी की पूरी क्या रहेगी, डिविजिबल रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है 3 4 n, n से जो है भाज्य है तो n का मान कितना रहेगा। देखिए n ये 11 से भाज्य है, तो ये जो है 11 से भाज्य है तो n का मान कितना रहेगा। देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 11 3 जा 33, कितना आ जाएगा 1। n की वैल्यू कितनी रख दूं कि मेरा 11 के टेबल से डिवाइड हो जाए, 11, क्योंकि 11 हमारा 11 के टेबल से डिवाइड रहेगा। 11 के बाद तो 22 है तो वहां पे तो मेरा 2 पड़ जाएगा। तो 11 1 जा 11, तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं
तो 341 जो है मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 341 11 के टेबल से 11 3 जा 33, एक इधर आ गया, 11 1 जा 11, तो 31 पे जो है मेरा 11 के टेबल से 341 पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब n की वैल्यू कितना रख दूं, 1 रख दूं, तो मेरा ये n का मान कितना मिला, 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 4x 2 9 y 6। इसमें बताया गया है कि जो x है, x की वैल्यू जो है y से बड़ी है, x ग्रेटर देन y, मतलब x जो है y से क्या है, बड़ा है जब हम मान निकालेंगे। और ये जो संख्या है हमारी 72 से भाज्य है, और जब हमारे x और y के मान निकल जाएंगे तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, ये हमसे पूछी गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, अब हर एग्जाम्स में हमें इस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको 72 के फैक्टर बताए थे, वहां पर 8 और 9, कितना बताया था मैंने, 8 और 9। 8 में किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब। 8 क्या है, 2 की क्यूब है। अगर पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे कि ये हमारी जो है 8 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। लास्ट की 3 डिजिट कहाँ है हमारे पास, ये रही। अब हमें ये चेकआउट करना है कि 8 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। देखिए 8 1 जा, यहाँ पे मैं लास्ट के 3 डिजिट लिखती हूँ, देखो ये रहा यहाँ 9, या नीचे क्वेश्चन में लिख दूं 9y6, 8 के टेबल से है, 8 1 जा 8, कितना बचेगा 1। अब मैं यहाँ पे कितना पुट करूं कि मेरे पास जो है आ जाए। देखिए अब कितना रख दूं y की वैल्यू, 8 एकम 8, मुझे यहाँ भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरा कटना चाहिए। तो 8 1 जा 8, 1 और 3, 1 और 2, 8। अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ या 11 1 रखती हूँ तो 3 बचेगा, 36 मेरा 8 के टेबल से नहीं कटेगा। 2 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 5 7 बचेगा, नहीं कटेगा। 6 16, 16 में से 8 गए, 16 तो पूरा पूरा कट जाएगा। 5 7 बचेगा, 6 8 दूनी 16 पूरा पूरा कट रहा है। 5 4 कितना बचेगा, 14 हो जाएगा। 14 क्या मेरा 8 से 6 बच जाएगा। 3 13 56, 13 देखो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू जो है 3 पुट करती हूँ तो 13 बना, 8 एकम 8, कितना बचेगा मेरे पास 5। 13 में से 5 गए, वो 13 में से 8 गए 5। इसे देखो ध्यान से समझो, थोड़ा खुला सा करके लिखती हूँ। कितना है 9y6, 8 के टेबल से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, कितना आया मेरे पास इधर 1। अब मैं वैल्यू y की कितनी पुट करूं कि मेरे पास जो है ये भी कट जाए और ये 6 भी काट रहा है, मुझे वो भी देखना है। तो 8 की जगह अगर मैं y की जगह 2 रखती हूँ तो कितना बनेगा 12, कितना बनेगा 12। 8 के टेबल से 12 वन टाइम, शेष कितना बच जाएगा मेरे पास 4। 8 में 12 में से 8 गए 4, तो 4 मेरे पास ये 46 नहीं कटेगा। अब देखती हूँ अगर मैं यहाँ रखती हूँ 3 तो कितना बनेगा मेरे पास 1, तो ये मेरे पास आया था 3, ये रखा 1 और 3 13। 8 1 जा 8, 13 में से 8 गए, कितना बचेगा मेरे पास 5। 5 यहाँ आएगा तो 5 जो है 56 मेरा पूरा पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी रखने पर मिल रहा है मुझे 3, y की वैल्यू कितनी रखने पर मिला है 3, जो मेरा पूरा पूरा जो है कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 3। आगे देखना है y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। अब इस संख्या को लिखेंगे 5 4x 2 9 3 6, y की वैल्यू पुट करी, 8 वाली कंडीशन तो पूरी करी। अब देखते हैं 9 वाली कंडीशन। 9 वाली कंडीशन में क्या था कि इन सभी संख्याओं को ऐड करके देखना है, जो भी हमारा सम आएगा वो 9 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं। देखिए 5 और 4 9, जो जो हमारे 9 होते जा रहे उन्हें काट देंगे। 9 9, 6 और 3 9, 2 में कितने की कमी है 7 की, 2 में कितने की कमी है 7 की, तो x की वैल्यू कितनी है 7। अगर x की वैल्यू में 7 रख दूं तो इन 9 के टेबल से पूरा का पूरा क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। अब हमसे क्या पूछा था 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई हमसे पूछा गया। 2 7 x की वैल्यू, y की वैल्यू 3, 2 7 जा 14, 14 में 3 ऐड करूंगी 17, 14 में 3 ऐड करूंगी 17।
तो 14 में 3 ऐड करके 17 इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x 5 7 3 y जो संख्या है हमारी 72 से भाज्य है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा। देखिए 72 से भाज्य, इसका मतलब फिर से वही कंडीशन आएगी 8 और 9 वाली। ठीक, मतलब हम लास्ट की जो 8 है, 8 को क्या लिखूंगी मैं, 2 की क्यूब। 2 की क्यूब में मतलब कि 3 डिजिट जो है लास्ट की चेक करूंगी वो हमारी 8 की टेबल से डिवाइड है या नहीं। कीजिए 7 3 y, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ पहली। किससे करना है हमें, 8 से। 8 निम्मा 72, कितना बचा, 1। कितना बचेगा, 1। अब मैं y की वैल्यू कितनी पुट करूं कि 8 से कट जाए, 6, क्योंकि 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, एक ये रहा, 6 यहाँ रखूंगी तो 8 दूनी 16। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 6 रखने पर, तो मेरा पूरा पूरा 8 दूनी 16 मतलब 92 पर जो है पूरा पूरा कट आउट हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी रखूंगी, 6 रखे यहाँ पे 6। अब हमें क्या करना है, कटिंग करनी है। देखिए कटिंग, 4 और 5 9, 9 तो कटिंग होगी, 9 के टेबल से कट जाएगा। 6 और 3 9, ये भी 9 के टेबल से कट जाएगा। 7 में कितना ऐड करूं कि 9 से कट जाए, 7 और 2 9, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास, 2। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। x प्लस वाई हमसे पूछा गया है, 2 प्लस वाई की वैल्यू 6, 2 और 6 8, हमारा इसका सिंपल सिंपल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 5173x324 जो है हमारा 12 से भाज्य है, तो x का हमारा छोटा मान क्या रहेगा। तो 517x324 कितने से विभाज्य है, 12 से। देखिए 12 से विभाज्य के लिए मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए 3 into 4 वाली। क्या कंडीशन होनी चाहिए, 3 into 4, 3 4 जा 12। 4 में क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को लिख सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो लास्ट की 2 डिजिट जो है मेरी कितने से डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। क्या 2 डिजिट मेरी 4 से डिवाइड है, हाँ जी, 24 जो है मेरा 4 के टेबल से 6 टाइम्स कट रहा है। तो मेरे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई है 4 वाली। अब हमें 3 वाली कंडीशन में क्या करना होता है कि सभी संख्याओं को हम सम करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे जो भी हमारा आएगा वो हमारे 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं है। देखिए 3 के टेबल से हम करेंगे, 5 और 1 6, 6 जो है हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा, हाँ जी। 4 और 2 6, 6 हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा, हाँ जी। 3 हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा, हाँ जी। 7 में कितना ऐड करूं कि हमारा 3 के टेबल से कट जाए, 7 और 2 9, 9 जो होगा हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, 2। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। 7 और 2 9, 9 जो है हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा। तो x का मान कितना रहेगा हमारे पास, 2। x का मान छोटा हो या बड़ा हो, अब हमारे पास 2 से 1 रखूंगी तो 7 और 1 8 नहीं होने का, 0 रखूंगी तो 7 और 0 7 नहीं कटने का 3 के टेबल से। तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, 2। 2 इसका सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6x2904 जो है हमारी 88 से भाज्य है, तो हमारा x का मान कितना होगा। 88 से भाज्य के लिए हमारे कंडीशन होती है 11 into 8। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की क्यूब। 2 की क्यूब का मतलब है कि जितनी पावर चढ़ी हुई है उतने डिजिट्स लास्ट के देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि वो हमारी 8 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे क्योंकि 2 की क्यूब है, 3 डिजिट को चेक करके देखते हैं 8 से हमारी कट रही है या नहीं। 8 1 जा 8, कैरी इधर जाएगा 1, 8 1 जा 8, अब 2 बचेगा इधर 24, 8 3 जा 24, मतलब कि जो लास्ट डिजिट है हमारी 3 वो हमारी 8 के टेबल से पूरी पूरी डिविजिबल है। अब हमें 11 में क्या देखना था, हमें 11 में देखना था अल्टरनेट। अल्टरनेट चेक करते हैं। अल्टरनेट में ऊपर वाले पहले एक छोड़ के एक और नीचे वाले एक छोड़ के एक इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। 6 और 2 8, 8 में 0 ऐड करूंगी 8 ही रहेगा। 9 और 4 13, 13 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इक्वल टू में क्या रख दूंगी, 0। तो 8, ये मैं इधर माइनस में है, 13 माइनस प्लस एक्स माइनस में तो उधर लेके गई, 8 बराबर हो जाएगा 13 प्लस एक्स।
और 13 में से 8 गए, कितना बचेगा 5। 5 कितना आया हमारा माइनस में, 5 कितना आया हमारे पास माइनस में। माइनस में कभी भी कोई भी संख्या हम नहीं लिखते, माइनस में कभी भी कोई भी संख्या हम नहीं लिखते। तो इसमें हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 11 से। इससे हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 11 से। तो 11 में से ये -5 करूंगी, कितना आएगा 6। 11 में से -5 करूंगी तो 11 -5 कितना हो जाएगा 6। क्योंकि माइनस में कभी भी हमारी जो है कोई भी संख्या नहीं होती, माइनस में थोड़ी रखूंगी। तो इसका 6 जो है पॉजिटिव, हमारा सीधा सीधा आंसर इसका 6 हो जाएगा। तो आज हमने जो है टाइप 7 की थी भाज्यता पर आधारित प्रश्न। इसमें मैंने आपको हर टाइप्स का एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया है कि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, रेलवे के एग्जाम्स है, सभी में क्वेश्चंस की जो किस तरह की आजकल दिए जा रहे हैं। तो सभी को मैंने एक एक क्वेश्चन आप सभी को करवाया है। कल इसमें एक क्वेश्चन की आपको कोई भी क्वेश्चन या अपने पास से मैं एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आपको कमेंट्स में मुझे आंसर बताना है। तो क्लास आपको कैसी लगी गाइस, पूरी की पूरी हमने पहले जितने भी डिविजिबल थे, जितनी भी संख्याएं थी, सबसे डिविजिबल देखा। फिर हमने छोटी बड़ी सभी संख्याओं से डिवाइड करके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जो इनसे जो भी अब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने वो सब आपको दिखाया। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो मतलब सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई जान पहचान वाले हैं जो भी एसएससी की किसी भी चीज की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि क्लास में इसमें आज दम था पूरा कि क्वेश्चंस किस तरह से है। अच्छा, अब हम लास्ट की आगे की लास्ट टाइप लेकर आएंगे, क्वेश्चन जो चलेंगे अब नेक्स्ट टाइप में, टाइप 8 चलेगी। उसमें हम आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देंगे, तो आप सभी को कमेंट्स में करके बताना है उसका आंसर। अच्छा, धन्यवाद।